देखिए आपने सिलेबस को स्मार्टली कवर करना है, तो अब ये जहन में रखें कि हमने इसके अकॉर्डिंग अपने आप को 20 डेज के अंदर सिलेबस कवर करना है। हमारा टारगेट है 20 डेज। अच्छा, उसके बाद एरर डिटेक्शन क्या होती है? सबसे ज्यादा जो 90% बच्चे फंसते हैं वो एरर डिटेक्शन में। और मेन चीज जो वर्ड्स मीनिंग आप सोच रहे होंगे बड़ी आसान सा, ये तो भाई अल्फाज मायने, तो ऐसे नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। तो तमाम कैंडिडेट्स को मैं ये इन्फॉर्म कर दूं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट, अभी मैंने लेक्चर शुरू किए हुए हैं और ये आप पहली वीडियो देख रहे हैं। इसमें मैं पहली जो मेरी टॉप प्रायोरिटी है वो है एसएसटी और एसएस के अंदर जो मेन जर्नल इंग्लिश है 20% जो शुरू में आपके क्वेश्चन होते हैं उसको कवर करना। और जो तो हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अपनी बुक्स जो हैं वो ले लें मुख्तलिफ पब्लिशर्स की, जो अथेंटिक और अच्छे पब्लिशर्स हैं। और मैं इसमें किसी को नॉमिनेट नहीं करूंगा, लेकिन जो हर घर में एक आम सी बुक होती है, एक कॉमन से पब्लिशर है, उनकी बुक ना ले तो ज़्यादा बेहतर है। कारवान्स हैं, एम्पोरियम्स हैं, इनकी बुक्स काफ़ी ज़्यादा अथेंटिक हैं और अच्छी लिखी हुई हैं। तो और भी कोई आप लोग जो समझते हैं कि आपके सब्जेक्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है तो वो आप लोग ले सकते। दूसरी चीज़ जो कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के अलावा एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कई ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ भी रहे थे कि सिलेबस, तो मैं ये पिन कर देता हूँ, अभी आपको यकीनन नज़र आ रहा होगा पिन में। ये मैंने एक लेक्चर बना दिया, इसको आप लोग देख लें। और एसएसटी और एसएस वालों को मैं ये कहूँगा कि जनरल नॉलेज जो एसएसटी के हवाले से जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो मैं साथ साथ अपने फेसबुक पेज पे अपलोड कर दूंगा। वो भी आपके सामने मेरे पेज का नेम आ रहा होगा, उसको भी आप फॉलो कर ले। वहाँ पर मैं आपको जो है वो चीज़ें, और पॉसिबल है कि मॉक टेस्ट भी मैं वहाँ पे अपलोड करूँ। जो जर्नल टेस्ट हैं कैटेगरी में, उनको मैं आज से कंप्लीट करवाऊंगा। और इंग्लिश के अंदर क्या क्या चीज़ें आनी हैं, उसको किस किस तरीके से आप मार्क करके और इन दिनों में जो है वो समराइज कर सकते हैं, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले तो मैं आपको आउटलाइन, जिस तरह उस दिन मैंने कहा था कि पहले हम बता दूं कि इंग्लिश में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो तो हम इधर क्लास में डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे होंगे मैं साथ साथ नोट्स दे दूंगा ताकि उनकी आप मुसलसल उनसे गो थ्रू रहें, ताकि आपको पता हो। तो सबसे पहली चीज़ जो हम इंग्लिश में ऑलरेडी शुरू की हुई है वो हमारे पास क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने शुरू किए हैं। अच्छा, इसमें एक्टिव पैसिव नरेशंस वगैरह नहीं आते, ये दो चीज़ें इसके अंदर नहीं है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, जो मैं आपको नोट्स दे दूंगा, साइनोनियम्स, जिसे क्या कहते हैं हम, वर्ड सिमिलर, मतलब एक जैसे अल्फाज, जिसको उर्दू में हम क्या कहते होते हैं, हम अल्फाज, जिसके एक हम मायने जिसकी सिमिलर मीनिंग हो, एक जैसी मीनिंग हो, अल्फाज जिसकी हो, ठीक है। अच्छा, जिस तरह मिसाल दे रहा हूँ, क्या है, एक्सेप्ट मानना, एग्री मानना, तो ये दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं। तो अगर आपका मिसाल दे रहा हूँ वहां पे क्वेश्चन कैसा आएगा, वो आएगा कि द साइनोनियम ऑफ एग्री इज, आपका नीचे चार ऑप्शन होंगे, मिसाल है वहां पे एक्सेप्ट भी होगा तो आप उसको क्लिक कर देंगे। कई दफा इस तरह होता है, जब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल, हम मायने, इसको आप उर्दू में अपने पास लिख लीजिएगा लाजमी। नहीं नहीं नहीं, ये अलग कैटेगरी। अब देखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल अलग कैटेगरी है। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी के वहां पे सवाल आएंगे वो होंगे साइनोनियम्स के, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा था, वो भी हम पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू है। ये सिलेबस आउटलाइन है। जिस तरह देखें, आप स्कूल में बच्चों को बता देते हैं कि भाई एसओएस आपने दे दिया, ये समझ लें एसओएस में आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, इडियम्स, फ्रेजेस। अच्छा, उसके बाद सेंटेंस करेक्शन, एरर डिटेक्शन, और उसके बाद जो लास्ट चीज हमारे पास है वो है वर्ड्स मीनिंग। ये थोड़ा सा इसका एक, ये कह लें, एक ओवरव्यू है कि इन चीजों को हम इंग्लिश में जो है वो ज्यादा, एक दो चीजें और भी हैं, उनके मैं नोट्स भी आप लोगों को दे दूंगा। फ्रेजेस, ये क्या क्या होते हैं, इनको मैं साथ साथ जब हम डिस्कस करेंगे ना, तो अब ये जहन में रखें कि हमने इसके अकॉर्डिंग अपने आप को 20 डेज के अंदर सिलेबस कवर करना है। हमारा टारगेट है 20 डेज का। हाँ जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 है। साइनोनियम्स क्या होते हैं, देखें आप मिसाल दे रहा हूं, देखें उर्दू के अंदर भी अल्फाज, इसकी कोई तादाद नहीं है, एंटोनियम्स की कोई तादाद नहीं है, इडियम्स तादाद नहीं है, लेकिन कुछ गिने चुने जो कह लें कि हमारे पास रिपीटेडली आते रहे हैं पिछले कुछ पब्लिक सर्विस कमीशन में, वो मैंने निकाले हैं। फ्रेजेस भी सेम। सेंटेंस करेक्शन क्या है कि जुमले के अंदर सही करना जुमले को। अच्छा, उसके बाद एरर डिटेक्शन क्या होती है, सबसे ज्यादा जो 90% बच्चे फंसते हैं वो एरर डिटेक्शन में। व्हाट इज एरर डिटेक्शन? डिटेक्शन कहते हैं ढूंढना, एरर गलती को। हम जुमले के अंदर गलती ढूंढते हैं कि कहां पर जो है वो जुमले के अंदर गलती, हम उसको सही करते हैं। और मेन चीज जो वर्ड्स मीनिंग आप सोच रहे होंगे बड़ी आसान सा, ये तो भाई अल्फाज मायने, तो ऐसे नहीं है। वहां पर क्या होगा, एक लाइन लिखी हुई होगी आपके सामने, उसके नीचे एक लफ्ज अंडरलाइन किया होगा, लाइन लगाई होगी, कहा जाएगा कि इस जुमले के अकॉर्डिंग इस लफ्ज की क्या मीनिंग है, और वो मीनिंग आपको उर्दू में नहीं होगी, इंग्लिश टू इंग्लिश। ये आपने लिख लेना याद से, इंग्लिश टू इंग्लिश। इनको आपने प्रिपेयर कैसे करना है, पहले मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ।
कि देखें साइनोनियम एंटोनियम प्रिपेयर करने का तरीका ये होता है कि आपने एक वर्ड उठाया, आपके पास उसके 4 ऑप्शंस भी होंगे वहां पर। अब आपने 4 ऑप्शंस को नहीं पढ़ना या उनकी मीनिंग नहीं निकालनी, क्योंकि इस तरह आप करने लगेंगे तो 10 का मतलब ये कि 50 आप, क्योंकि एक वो वर्ड 4 ऑप्शंस, एक के अंदर 5 हो गए तो 10 के अंदर कितने हो गए 50। इसका मतलब 10 वर्ड आपने निकाले और उनके कितने वर्ड बन गए मीनिंग 50। तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, अगर आप वर्ड मीनिंग को भी कवर करना चाहते हैं, अब आपने जो करना है क्या, सिंपल साइनोनियम एंटोनियम का तरीका ये कि आपको मैं दूंगा, एंड में होंगे उसके आंसर्स, पहले आपने नोट्स के अंदर खुद उसको टिक करना है सारों, जो उसका सही आंसर होगा। फिर आपने वो वर्ड की मीनिंग और उसके बाद नीचे उसका जुमला जो जो सही आंसर है उसकी मीनिंग उर्दू में निकाल लें, वो आपके लिए आसान होगा साइनोनियम के लिए और एंटोनियम्स के लिए। साइनोनियम के लिए आपने वर्ड ऑपोजिट, अल्फाज जिद। अच्छा, अब क्या होगा कि हमारे पास क्या है कि साइनोनियम के अंदर आपने एक वर्ड उठाया, उसकी जो आंसर सही था वो, तो मतलब एक लफ्ज के अंदर आपके पास 2 मीनिंग्स आ गई। अब मीनिंग ढूंढने का तरीका, अक्सर हम क्या करते हैं, गूगल पे सर्च किया, जो टॉप पे आई वो करेक्ट मीनिंग है, इस तरह नहीं। आपने ये देखना है कि जो आपने ऊपर मीनिंग निकाली, कई दफा आपको मिलेगा साइनोनियम ऊपर कुछ और है, मीनिंग कुछ और निकल रही है, आप बोलेंगे यार इन दोनों का ताल्लुक कैसे, तो आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। विकीपीडिया के अलावा बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं जहां पर इनकी ऑथेंटिक, मरियम वेबस्टर्स एक ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑक्सफोर्ड जिसना डिक्शनरी भी है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इनसे आप ज्यादातर उठा ले। मरियम वेबस्टर्स बहुत टॉप पे आपको सर्च बार में मिलेगी। जब भी ब्रिटानिका एक वेबसाइट है वहां पर आपको मिलेगी, ब्रिटानिका के नाम से आती है वेबसाइट, उसमें भी आपको जो है वो आपकी ऑथेंटिक मीनिंग मिलेंगी। तो फिर आपने क्या करना है, जब आप उनकी मीनिंग उर्दू में लिखेंगे, आपने ये देखना है कि आपस में दोनों की मीनिंग मैच हो रही हो। ये ना हो कि एक की आपने कुछ और निकाली, दूसरे कुछ और, आप भी परेशान हो यार ये कैसे। तो टॉप वाला, जरूरी नहीं कि जो चीज टॉप पे आ रही है वो एक्यूरेट हो, वो भी मीनिंग सही होगी, लेकिन आपके जुमले के अकॉर्डिंग कौन सी सही है वो आपने खुद मैच करना है। तो इट मीन अगर आप 10 साइनोनियम दिन में करते हैं तो इस 10 साइनोनियम 10 एंटोनियम्स को हल करने में आपको कम से कम आधा घंटा लगेगा। इस आधे घंटे के अंदर क्या होगा, सिर्फ ये 2 कवर नहीं होंगे, आपके साथ साथ क्या कवर हो रहा होगा, वर्ड्स मीनिंग भी कंप्लीट हो रही होंगी। ठीक है, हाँ एक और, अगर आप थोड़ी सी और मेहनत करें तो इसकी जो उर्दू मीनिंग निकालेंगे ना, इसकी इंग्लिश मीनिंग भी साथ निकालें, ताकि आपको ये भी कवर हो जाए। देखिए, आपने सिलेबस को स्मार्टली कवर करना है। एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क ये कहता है इधर के मैं 5 मीनिंग निकालूं अलग से, फिर जब इसको पढ़ने लगूं फिर दोबारा से कुछ और वर्ड्स उठाऊं, ऐसा नहीं है। स्मार्ट वर्क ये कहता है कि मैं इसको साथ इसको भी कवर कर लूं। अब आते हैं इडियम्स पे। तो इडियम्स को कवर करने का मैं आपको कुछ इडियम्स दूंगा, मुहावरे। अब अब असल में ना मुझे उर्दू में इनकी ट्रांसलेशन में बड़ा मसला होता है। अच्छा, इडियम्स मुहावरे के क्या है, अब सोचने के बाद मुहावरे की तो मीनिंग इंग्लिश उर्दू से, जब हम उर्दू में मीनिंग निकालते हैं वो तो थोड़ी सिमिलर निकल आती है, लेकिन इंग्लिश में कई ऐसी है, जैसे मिसाल देना, एक आपने कॉमनली सुना होगा टिट फॉर टैट, अदले का बदला, या जैसे करनी वैसी भरनी। अब जब इसकी सिमिलर इंग्लिश में निकलती है, आप आके देखेंगे कि इसकी बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश बिल्कुल चेंज मीनिंग आ रही हो। अच्छा, सेंटेंस करेक्शन के अंदर क्या आता है, सेंटेंस करेक्शन के अंदर यहां पर था एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन क्या करनी है कि एक जुमले के अंदर कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती, वो वर्ड को रिप्लेस करना है आपने, आपके पास नीचे 4 ऑप्शन होंगे। सेंटेंस करेक्शन के अंदर जुमला ऊपर कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक की गई होगी और नीचे 4 उसके ऑप्शंस होंगे, तो आपने उसको ढूंढना है। अब ये कहां से कवर होगा, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत। मिसाल दे रहे हैं, जहां पे हैज लगना है हैव लगा दिया होगा, इज लगना है आर लगा, लेकिन बड़ी बारीकी से लगाया होगा, आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि देखें कमीशन लेवल है तो थोड़ा सा उसके लेवल पे करेंगे। अब सवाल ये कि इसकी तैयारी कैसे स्टार्ट होगी, जब हम पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे तो उसके बाद हम जो कवर करेंगे सिर्फ इसके लिए कि इसको हम क्लियर कर सकें या एरर डिटेक्शन को, तो हम क्या पढ़ेंगे, टेंसेस। हालांकि ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, वहां पे कोई भी आपका टेंस नहीं आएंगे। सेंटेंस करेक्शन और एरर डिटेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ टेंसेस पढ़ने पड़ेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि भाई कहां पर कौन सा जुमले में क्या गलती आ रही है। तो ये आपका एक ओवरऑल कह लें थीम है, जिसको आपने टारगेट बना लें कि 20 डेज हमारे पास हैं, इस 20 डेज के अंदर हमने इस पूरे सिलेबस को कवर करना है। ठीक हो गया।